जब से अटैक हुआ पहलगाम में, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसके बाद से जब तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इमोशंस वर रनिंग वेरी हाई। तो मुझे वो थोड़ा इमोशन समझाइए, उस समय क्या चल रहा था आप लोगों के जहन में? जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है तो उस समय हमारे दिमाग में क्लियर मैसेज आ गया था, ये पहलगाम इंसिडेंट का बदला लिया जाए। इसके लिए तैयारी हमने शुरू कर दी। तो 7 मई को रात को जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो ये पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रखी थी ऑपरेशन की। हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन किस समय लॉन्च होना है, बट 1 बजे जैसे ही मैसेज हमारे पास आया, हमारे सारे बंदे एक्साइटमेंट में आ गए कि अब हम भी एक्शन करेंगे। व्हाट वाज दिस होल ऑपरेशन? हमारी जो बटालियन है वो डिप्लॉय है बॉर्डर पे। हमारे आंखों के सामने ही, मतलब कि नज़दीक डिस्टेंस पे ही एनिमी की पोस्ट भी है। नदी क्रॉस करके वो इन्फिल्ट्रेट करके जंगल के रास्ते हमारे एरिया में घुसने के, जहाँ पे गैप हो, कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट हमने करने ऐसे की। में 3-4 इंसिडेंट है जहाँ पे हमने उनका टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन का जो प्लान है बिड था, उसको फॉइल वो किया। फॉइल कर दिया हमने। कि आपकी पोस्ट पे हैवी फायर हुआ, आर्टिलरी फायर हुआ, मल्टी बैरल ग्रेनेड्स फायर हुए और बहुत ही इफेक्टिव स्नाइपर बिड्स भी वहाँ से हुई। वो माहौल क्या होता है उस समय? तो जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको ट्रेनिंग में जितने भी आपके पास वेपन मौजूद है उनकी फायरिंग करवाई जाती है। एक ऑफिसर हर वेपन फायर नहीं करता है। अपने जब वो कमीशन में आता है हर वेपन फायर नहीं करता है, बट वो ट्रेन हर वेपन में होता है। करेक्ट। उसको हर वेपन से फायर कराया जाता है। हाउ डू यू प्रिपेयर द पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर अबाउट टू फायर? जनरली जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनको ये एक्सपीरियंस पहले से ही होता है। जो एक्स सर्विस मैन होते हैं वो बड़े बढ़ चढ़ कर आ गया कि हम नहीं जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। क्या इंपॉर्टेंस थी उस लॉन्च पैड की, एंड उस लॉन्च पैड को तबाह करना इतना ज़रूरी क्यों था? कि उनका एक सर्वेलेंस टावर था जो हमारी जितनी भी मूवमेंट है, हमारा जो ट्रुप्स का ऑब्जर्व मूवमेंट करता है था। वो ऑब्जर्व करता था। पहला चीज़ वो था। दूसरा, वहाँ पे उनके नदी क्रॉस करके बहुत सारे मिलिटेंट वहाँ पे आते थे। मेरी टीम में आपको अगर मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास 30% अग्निवीर थे। 30%? 30% जो मेरी टीम थी वो अग्निवीर थी। वाओ। सारे के सारे अग्निवीर आगे डट के लड़ने वाले। क्योंकि फायर डायरेक्ट करना मोटार से, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी क्या होता है, कुछ वेपन जो होते हैं आपके दिखता है टारगेट, आप टारगेट को देखते हैं, आप एम करते हैं, फायर करते हैं। कुछ होते हैं जो टारगेट को नहीं देखते हैं, उनको दिखाने के लिए कोई और होता है। आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया व्हेन प्रोबेबली दे अंडरस्टूड कि आप ऑपरेशन में हैं? तो मेरी माँ मेरे को कॉल करती थी कि, और मैं उठा नहीं पाया फ़ोन, 2-3 बार कॉल किया। तो मेरे पिता ने बोला कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, केवल तुम्हारा बेटा नहीं लड़ रहा है, बाकियों के भी बेटे लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। तुम वहाँ उसके इलाके में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। Jai Hind and welcome to She Slays. And today in my studio, I am sitting with Sakshat Courage. And why am I saying that? Because आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शूरवीर ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे और अपनी शौर्य की गाथा लिख डाली और उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। आज हमारे साथ स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन, सेना मेडल। थैंक यू सो मच मोहन, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने टाइम स्पेयर किया। एंड आज हम आपसे खूब सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम असली मुद्दे पे आए, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, मैं जानना चाहती हूँ कि हु इज़ कर्नल मोहन एज अ ह्यूमन, एंड आप फौज में कैसे आए, आपकी क्या मंशा थी फौज में आने की और यूनिफॉर्म डॉन करने की? थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप फौज में कैसे आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। इट्स अ प्लेजर। मैं फ़ौज में 20 साल की उम्र में मैं फ़ौज में आ गया था। ओके। पहले मैं कोर ऑफ इंजीनियर में भर्ती हुआ था। 2 साल मैंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद यूनिट ज्वाइन करी, तो मैंने एसएसबी क्रैक किया। मैं एकेडमी आया,
अकेडमी मैंने 4 साल ट्रेनिंग करी। हम्म, जो 4 साल की जो ट्रेनिंग थी, उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं फौज के लिए बिल्कुल फिट आदमी हूँ। नाउ आई एम वेयर आई बिलोंग। वंडरफुल। सो आखिर वो दिल जो था वो जहाँ था फाइनली बिल्कुल, वहां आप पहुंच गए। पहुँच गया। दैट्स वंडरफुल। हर फौजी को ऑपरेशन में जाने का मौका नहीं मिलता, कितना ट्रू है ये? इट्स ट्रू, मैनी पीपल रिटायर्ड से सर्विस से रिटायर हो जाते हैं बट ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। हम्म, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम्म, आपकी यूनिट्स उस समय उस एरिया में डिप्लॉय नहीं होती है जहाँ पे आपको ऑपरेशन का मौका मिले। हम्म, जनरली हर यूनिट का रोटेशन होता है। हम्म, आप फील्ड में जाते हैं, फिर पीस में आते हैं। हम्म, तो लोकेशन जैसे ऑपरेशनल एरिया में जाना, फिर पीस लोकेशन में आना, इस रोटेशन में कहीं लोगों का वो मिस हो जाता है, ऑपरेशनल जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं हो पाता है। नहीं मिल पाता। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर पाया। इससे पहले भी मैंने कई ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया बट वहाँ पे मैं एज ए सब यूनिट कमांडर मैंने रोल निभाया है। बट यहाँ पे मैं ग्राउंड में कमांडर था अपने ट्रुप्स का और मैंने इस ऑपरेशन को लीड किया ऑन ग्राउंड। वाह, इसकी तो बात ही अलग है। इनफैक्ट जब से अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद से जब तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला, इमोशंस वर रनिंग वेरी हाई एंड अंदर गुस्सा भी था, अंदर बहुत द्वेष था, बहुत वो था कि बदला लेना है। बिकॉज जिस तरीके से इस को अंजाम दिया गया था टेररिस्ट अटैक को, ऑब्वियसली एवरी अटैक इज़ वेरी सैड एंड दिस थिंग, बट बहुत गलत तरीके से इसको उन्होंने अंजाम दिया। तो आई थिंक इमोशंस वर रियली रनिंग हाई। तो जब आपको पता चला पहली बार कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ गॉन अहेड विद द डिसीजन ऑफ गोइंग अहेड विद ऑपरेशन सिंदूर और आप तक ये बात पहुंची और आपके जो सोल्जर्स आपके साथ थे, आपके ऑफिसर्स जो थे साथ में, तो मुझे वो थोड़ा इमोशन समझाइए, उस समय क्या चल रहा था आप लोगों के जहन में? जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है तो उस समय हमारे दिमाग में क्लियर मैसेज आ गया था, दिस ये पहलगाम इंसिडेंट का बदला लिया जाएगा। कुछ होने वाला है। इसके लिए तैयारी हमने शुरू कर दी अपने लेवल पे। हमें किसी ने नहीं बताया कि हम कुछ करने वाले हैं बट हम एज ए फौजी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी यूनिट, हमारी ब्रिगेड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी क्योंकि अब ये वो टाइम चला गया जब हम शांत बैठते थे। एब्सोल्युटली। अब सब ने तैयारी शुरू कर दी। हम फिर डिप्लॉय वहीं पे थे, बॉर्डर एरिया पे। हम पहले ही उस हालात में थे कि हमने बस उसमें और ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और अपने प्लान को रिफाइन करना था। तो हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो 7 मई को रात को जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो ये पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रखी थी इस ऑपरेशन की। हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन किस समय लॉन्च होना है। ये टॉप जो हायरार्की है उस लेवल तक मेंटेन थी सीक्रेसी। रात को 1 बजने के बाद एक मैसेज आया ट्विटर में, ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस सर्व्ड। ओके, वी यस। सॉ दैट मैसेज। यस, वी ऑल सॉ दैट मैसेज। हमने सुना कि आर्टिलरी के फायर हो रहे हैं, एयरफोर्स की फायर हो रहे हैं, हमको सुनाई दे रहे थे क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पे थे। हाँ, हमको करेक्ट। सुनाई था बट हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से फायर हो रहे थे। तो दैट वो जो कॉन्फिडेंशियली वो मेंटेन कर रखी थी। बट 1 बजे जैसे ही मैसेज हमारे पास आया, हमारे सारे बंदे एक्साइटमेंट में आ गए कि अब हम भी एक्शन करेंगे। वाओ। ऑल्दो हमारी जो तैयारी पहले से हो रखी थी बट हमको इंस्ट्रक्शन हमेशा हायरार्की से मिलती हैं कि आप गो हेड। तो हम 8 की रात को हमने प्रिपरेशन करी। 8 को हमें किसी कारण से परमिशन नहीं मिली। 9 को भी हमने फिर से तैयारी करी लेकिन 9 को क्या हुआ, दुश्मन की पोस्ट ने हमारे ऊपर फायर कर दिया। क्योंकि और सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में फायरिंग हो रही थी तो दुश्मन ने हमारे ऊपर फायर कर दिया। हमको यही मौका चाहिए था। और वहीं पे हमारे बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, इवन हमारे ट्रूप्स, सब ने कहा अब बदला लेंगे, अब हो जाए। और हमारी पूरी तैयारी थी और हमने लॉन्च कर यू दिया वेंट फायर। ऑल आउट। सो ये ऑपरेशन के बारे में आप जितना आप कैमरा पे बोल सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज दिस होल ऑपरेशन एंड जिसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, तो हम उस एक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सो प्लीज टेक अस थ्रू दैट। बिल्कुल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ नहीं, पे, ऑफ कोर्स वी बट अंडरस्टैंड।
हमारी जो बटालियन है वो डिप्लॉय है बॉर्डर पे। हम्म, हमारे आंखों के सामने ही मतलब कि नज़दीक डिस्टेंस पे ही एनिमी की पोस्ट भी है, और उस एनिमी की पोस्ट की जब हम सर्वेलेंस और निगरानी में पाते हैं कि टेररिस्ट उनके पास आते हैं, उसके बाद पिछले 2 साल में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, नदी क्रॉस करके वो इन्फिल्ट्रेट करके जंगल के रास्ते हमारे एरिया में घुसने की जहाँ पे गैप हो कोशिश करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेट हमने करने ऐसे की। में 3-4 इंसिडेंट है जहाँ पे हमने उनको उनका टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन का जो प्लान है बिड था उसको फॉइल वो किया। फॉइल कर दिया हमने। हम्म, और 2-3 बार एनिमी ने हमारे पे फायर भी किया, हमारी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया विदाउट हमारे कोई प्रोवोकेशन के, दिस इज बिफोर द ऑपरेशन सिंदूर बिफोर आप द बात कर रहे हैं। ऑपरेशन। अच्छा, ओके। तो दैट पेन वाज देयर, दैट पोस्ट वाज पेनफुल, खटक एंड रहा था आपकी आंखों में। they have a one strong surveillance tower there which was continuously looking us, हमारे ऊपर लगातार निगरानी रख रहा था, जिस वजह से हमको परेशानी हो रही थी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में। तो जब ये लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो हमारा एम क्लियर था, इस पोस्ट को तबाह करना है, और वो हमने किया। तो फिर जिस एक्ट के लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो मैं आपका साइटेशन भी पढ़ रही थी, इट वाज बहुत अमेजिंग मुझे लगा रीड करते हुए। इट वाज लाइक आंखों के सामने एक मूवी चल रही है, कुछ ऐसा फील हुआ। Exactly. आपने बताया कि आपकी पोस्ट पे हैवी फायर हुआ, आर्टिलरी फायर हुआ, मल्टी बैरल ग्रेनेड्स फायर हुए, और बहुत ही इफेक्टिव स्नाइपर बिड्स भी वहाँ से हुई। बिल्कुल। तो एक बात बताइए मुझे मोहन कि लाइक हम एज अ सिविलियन, आई एम श्योर लोग बहुत रिलेट करेंगे मुझसे इस बात को, कि जब दिवाली आती है तो बहुत पटाखे फूटते हैं, ठीक है, बॉम्ब फूटते हैं, पटाखे फूटते हैं, कुछ अलग अलग किस्म के आजकल तो आ रखे हैं, Exactly. और दुनिया जो है अपने कान पकड़ के खड़े हो जाती है कि आवाज़ कानों में गूंजती है, बहुत देर तक कुछ सुनाई नहीं देता। सो टेक मी थ्रू दिस कि जब एक टाइम पे एक मोर्टार भी फायर हो रहा है, ग्रेनेड्स भी फट रहे हैं, साथ में स्नाइपर गन से भी शूट हो रही है, तो इतने सारी आवाज़ के बीच में क्या होता है? व्हाट इज़ दैट साउंड लाइक? क्या वो माहौल क्या होता है उस समय? बिल्कुल, ये जो आप दिवाली की बात बता रहे हैं, हुँ। आपने हम भी जब छोटे थे पटाखे फोड़ते थे तो कान हाँ। पे उँगली रख देते थे। हाँ, करेक्ट। तो जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको ट्रेनिंग में जितने भी आपके पास वेपन मौजूद हैं, उनकी फायरिंग करवाई जाती है। एक ऑफिसर हर वेपन फायर नहीं करता है। आपने जब वो कमीशन में आता है, हर वेपन फायर नहीं करता है, बट वो ट्रेन हर वेपन में होता है। करेक्ट। उसको हर वेपन से फायर कराया जाता है। तो अकेडमीज़ जो हमारी अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे आपको रॉकेट लॉन्चर्स, आपके जितने भी मोटर्स हैं, है मिसाइल्स हैं, ये सारी, और इवन टैंक फायर करवाते हैं, आर्टिलरी के फायर करवाते हैं। एवरी फायर इज़ कंडक्टेड एट ट्रेनिंग टू अकस्टम योरसेल्फ विद द that sound. करेक्ट। Even one that terminology is called as battle inoculation. बैटल Battle इनॉकुलेशन, inoculation करेक्ट। where जहाँ पे सारे के सारे वेपन, आर्टिलरी, टैंक, that BMPs, missiles, motors, rocket launcher, every weapon is firing together. एक साथ सब कुछ फायर एक हो रहा साथ है। सब फायर हो रहा है टू मेक दैट साउंड, एंड दी जो कैडेट्स हैं उनको उनके नीचे से क्रॉस करना होता है। तो ये हर हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, तो आप उस साउंड से फिर यूज्ड हो अकस्टम हो जाते हो। जाते हैं। तो ऑल्दो जब हम ऑपरेशन में गए थे तो बहुत दिनों तक फायर नहीं होता है, तो आप भूल जाते हैं उस साउंड को, लेकिन जब पहला साउंड आता है वहीं पे होता है, थोड़ी देर की कान बच गया है, उसके बाद फिर हमारे 2 दिन के ऑपरेशन में हमें इतना फील नहीं हुआ जितना कि आप बता रही हैं कि पटाखे से बच्चे डर जाते हैं। शुरू में पहला शॉक, उसके बाद खत्म। सो मोहन, मैं आपका जब साइटेशन पढ़ रही थी उसमें आपका एक मेंशन था कि आपने मोर्टार को भी डायरेक्ट किया फॉर द फायर। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, यू नो देयर इज अ फ्रंट में ट्रूप्स आर फाइटिंग एंड देन यू हैव आर्टिलरी बिहाइंड यू, देन यू हैव कहीं पे मोर्टार फायरिंग चल रही है, सो देयर इज अ इट्स अ ओवरऑल ऑपरेशन। तो क्या आप व्यूअर्स के लिए इन लेमन टर्म समझा सकते हैं कि मोर्टार से डायरेक्ट को फायर डायरेक्ट करना मोर्टार से, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी क्या होता है, कुछ वेपन जो होते हैं आपके दिखता है टारगेट, आप टारगेट को देखते हैं, आप एम करते हैं, फायर करते हैं। कुछ होते हैं जो टारगेट को नहीं देखते हैं, उनको दिखाने के लिए कोई और होता है। वो टारगेट पे आप डेटा लगाते हैं, मतलब जो उसको एमिनिशन कौन सा चाहिए वो लगाते हैं, लेकिन देखता कोई और है, फायर करता कोई और है। तो ऐसे भी वेपन हमारे पास हैं। तो इसके लिए आपका एक
अपॉइंटमेंट होता है एक बंदा जो हमेशा इसी की ही ट्रेनिंग करता है, हम्म कोऑर्डिनेशन रखता है फायरिंग टीम के साथ, ऑब्जर्वेशन टीम, 2 टीमें होंगी, ऑब्जर्वेशन टीम हम्म और एक होगी जो फायर करेगी ग्राउंड पे, जो करेक्ट वेपन चलाएगा। हम्म तो इसमें अभी हमारा जो वेंटेज पॉइंट है वो लगातार एनिमी के अंडर फायर आ रहा था, हम्म क्योंकि उनका सो वेंटेज पॉइंट इज वेंटेज पॉइंट जहाँ से ऑब्जर्वेशन जहां से किया आप जाता है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ, ओके। जहाँ से मतलब जनरली ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से देख सकता है दुश्मन हम्म को। तो उस पे फायर आ रहा था, आर्टिलरी का, उनकी आर्टिलरी का फायर आ रहा था। हम्म हमारा कोई आर्टिलरी अभी तक ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि वॉर का पीक उतना आया नहीं था। हम्म तो जब उसको नहीं दिखाई दिया टारगेट, तो हमारी जो मोटर होती है वो नहीं एंगेज कर पाई थी एनिमी को। हम्म तो उस समय क्या किया, जो मेरा अग्निवीर और जो मेरा जवान दूसरा जो ड्रोन उड़ा रहा था, उसको मैंने ऊपर एनिमी के ऊपर फोकस करने के लिए बताया कि एनिमी की तरफ फोकस करो, हम्म हमारे गोले कहाँ जा रहे हैं, हम्म और उन गोलों को करेक्शन देके कि दाएं करो, बाएं करो, नीचे ऊपर नीचे करे, मतलब थ्रू कम्युनिकेशन आपने कम्युनिकेशन उनको करके बोला भाई तुम अपना थोड़ा नीचे फायर करो। और इट्स लाइक कोई पीछे आपके मान लीजिए अंधा है जिसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो सही चल पा रहा है। बिल्कुल, इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप बिल्कुल, कम्युनिकेशन के थ्रू आर्टिलरी को डायरेक्शन दे रहे थे डायरेक्शन देते हैं। एंड दे वर एबल टू फायर बिल्कुल, इफेक्टिवली। बिल्कुल। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। उसको टारगेट पे जो हमारा उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, हमारे जो फायर सपोर्ट था उसमें कॉम्प्लीमेंट किया उसने। इट्स अ टीम वर्क, लाइक पहले भी बिल्कुल, आपने बताया, इट्स ऑल बिल्कुल। अबाउट टीम वर्क, इट्स नॉट जस्ट एंड एनी वन पर्सनस जॉब। इवन वो जो पोजीशन थी उस पे भी एनिमी का फायर आ गया था, जहाँ से फायर कर रहे थे। तो जो मेरा मोटर प्लेटून कमांडर, जो मेरी पलटन का मोटर प्लेटून, उसने उसको मोटर पोजीशन को भी चेंज किया, दूसरी पोजीशन पे वाओ, उठा के फटाफट दोबारा फायर किया, और हमने जो एम था वो अचीव हो गया। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल टू दिस कि पिछले कुछ हाल ही के सालों में मॉडर्नाइजेशन हुआ है हमारी वेपन सिस्टम्स का एंड ऑल दैट। आपने कई ऑपरेशंस देखे हैं, तो जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है हमारी वेपनरी का या वेपन सिस्टम का, क्या उसका इम्पैक्ट आपने ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल। ओके। जो न्यू जनरेशन वेपन इक्विपमेंट है उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है। हम्म मैं अभी आप ड्रोन की बात बता रहा था, ड्रोन ने इस ऑपरेशन का बिल्कुल फेस चेंज कर दिया। यस एनिमी की तरफ से भी, अगर आपने यस सुना यस, होगा, तो एनिमी ने भी ड्रोन ऑपरेशन जो बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम इट किया। वाज द फेस सेम ऑफ द ऑपरेशन, करेक्ट। सेम हमारा भी ड्रोन ऑपरेशन वाज गुड। एंड जो हमारे जो लॉन्ग वेक्टर वेपन्स हैं, लाइक आरटी और दूसरी जो एयर एस फोर डिफेंस हंड्रेड एंड मिसाइल्स ऑल दैट, वगैरह, हाँ। S-400, उन सब का भी बहुत ही अच्छे से यूज हुआ इस ऑपरेशन में। मतलब तो उनका ये बहुत ये योगदान रहा है। इंडिकेटर है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वॉरफेयर होगा। ड्रिवन वॉरफेयर है, ऑफ कोर्स। आई थिंक आजकल ह्यूमन टू ह्यूमन जो वॉरफेयर है, इट हैज रिड्यूस्ड, इट हैज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली, एआई बेस्ड आजकल आ गया है। सो एग्जैक्टली। लेकिन जो आसपास सिविलियन जनता होती है, बिकॉज जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा होता है, कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सिविलियन एरियाज के आसपास होते हैं। तो क्या आपके जहन में ये जाता है कि आसपास लोग क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या वो डर रहे होंगे, या हाउ डू यू प्रिपेयर द पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर अबाउट टू फायर? जनरली जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, हम्म उनको ये एक्सपीरियंस पहले से ही होता है, हम्म और ये एक्सपीरियंस को मतलब मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बंकर्स बनवा रखे हैं, राइट। अंडरग्राउंड बंकर्स। तो उनकी साइट पहले से ही बनी है कि गोले बारूद आएंगे तो कहाँ जाना है। हम्म तो जैसे हमारे केस में हुआ था, हमने उनको एडवाइस किया था कि आप यहाँ से पीछे चले जाएं, जम्मू एरिया में चले जाएं, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये हमारे केस में हो गया था, बहुत सारे सिविलियन चले गए थे। तो ध्यान रखा जाता है सिविलियन बिल्कुल, पॉपुलेशन सिविलियन का ध्यान रखा जाता है। हम्म, जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर का हम्म, जब एंटिसिपेशन हो गया था हमको, तो हमने सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया था। पर उसमें भी कुछ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, हम्म। वो बड़े बढ़ चढ़कर आ गया कि हम नहीं जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। मतलब दे डोंट लीव दैट प्लेस। तो फौजी इज़ वो ऑलवेज़ जज्बा, फौजी, फौजी, वंस अ फौजी ऑलवेज अ ऑलवेज़ फौजी, फौजी। बिल्कुल सही कहा जाता है। आपके साइटेशन में जब मैं रीड कर रही थी तो आई रियलाइज कि आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर में। एंड आपने एक ऐसे लॉन्च पैड को तबाह करने में अपना एक लीडरशिप आपने शो करी, बहुत अमेजिंग तरीके से आपने उस लॉन्च पैड को तबाह किया। क्या इम्पोर्टेंस थी उस लॉन्च पैड की, एंड उस लॉन्च पैड को तबाह करना इतना ज़रूरी क्यों था? ओके। ऐसे जैसे मैंने पहले ही बताया हम्म कि उनका एक सर्विलेंस टावर था, जो हमारी जितनी भी मूवमेंट है
हमारा जो ट्रुप्स का ऑब्जर्व मूवमेंट करता है था। वो ऑब्जर्व करता था। पहला चीज़ वो था। दूसरा वहाँ पे उनके नदी क्रॉस करके बहुत सारे मिलिटेंट वहाँ पे आते थे। ऑन डेली बेसिस 4-5 मिलिटेंट आके और हमारे एरिया की रेकी करने के लिए ऑफ कोर्स उसी लिए आते होंगे हम्म, और 2-3 इन्फिल्ट्रेशन भी उन्होंने कोशिश बिड्स करी की। जो कि हमने फायर करके उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। हम्म, तो ये चीज़ें लगातार ही चल रही थी। बजाय उन्हें सीज़ फायर होने के बावजूद भी हम्म, वो ऐसी छुट-मुट हरकतें करते रहते हैं। हम्म, तो जब हम क्या करते हैं, जब फायर करते हैं तो हम रिटेलिएट कर देते हैं। बट वो फिर बंद होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए लगातार। मतलब एक चल रहा है तो क्रॉस ये फायरिंग। अभी हाँ। अगर फुल फ्लेज हमको हुक्म मिल गया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया है, तो हमने अच्छे से जो कहते हैं तैयारी जो थी सब का सब झोंक दिया। दांत खट्टे कर दिए दुश्मन की, जिसे कहते हैं। दुश्मन बिल्कुल निस्तनाबूद जो बोलते हैं वो हो गया। दैट्स वंडरफुल। एंड उसी के चलते फिर आपको सेना मेडल से नवाजा भी गया, एंड बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। सो मोहन, आपने मुझे बताया आप सेकंड जनरेशन फौजी हैं, है ना? आपके फादर भी आर्मी में थे। यस। और जब ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो आई एम श्योर एक फौजी बेटर समझ पाता है कि ऑपरेशन का मतलब क्या है। यू नो, लाइक ऑपरेशन अलग होता है, वॉर अलग होती है, बिल्कुल। बट दे बोथ इन्वॉल्व समथिंग सिमिलर। तो जब आप ऑपरेशन सिंदूर में गए, आई एम श्योर आप बता नहीं पाए होंगे घर में कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, बट आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया व्हेन प्रोबेबली दे अंडरस्टूड कि आप ऑपरेशन में हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन के बारे में मेरे माता-पिता दोनों को पता था। मेरे अच्छा, पेरेंट्स को पता था कि होने वाला है कुछ ऑपरेशन। अच्छा। तो मेरी माँ मेरे को कॉल करती थी कि और मैं उठा नहीं पाया फ़ोन, 2-3 बार कॉल किया। तो मेरी वाइफ़ को कॉल किया उन्होंने कि मोहन फ़ोन नहीं उठा रहा, सब ठीक-ठाक है? हुँ, तो वाइफ़ ने भी बताया कि मेरी भी बातचीत नहीं हो रही पर खबर मिल रही है यूनिट से कि ठीक-ठाक है, सब कुछ नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हुँ। तो मेरे माँ फिर भी दोबारा मेरे को कॉल कर रही, तो मेरे पिता ने बोला, "कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, केवल तुम्हारा बेटा नहीं लड़ रहा है, बाकियों के भी बेटे बाकियों के हैं। भी बेटे लड़ रहे हैं हुँ। और कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ उसके इलाके में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है।" तो इस तरीके से थोड़ा-सा उन्होंने वो मम्मी को ढांढस समझाने की बंधाते हैं जो एक बिल्कुल, फैमिली का, आपके फादर ने वो वाला काम क्योंकि किया। उनको पता है कि कब किससे क्या बात करनी है, वाओ! इस समय क्या कैसे उसको माँ को समझाना है। तो जब उनको पता चला कि आपको सेना मेडल से नवाजा गया है, तो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर देम? बिल्कुल मैंने जब बताया कि मेरे को सेना मेडल मिल मिल रहा है, तब समझ आया कि क्या आपने किया होगा। हाँ। हाँ। तो बोला हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपना काम छोड़ दो। ओह माय गॉड! वाओ! बोला ये हैट्स ऑफ है मेडल ऐसे आपका पेरेंट्स को। मेडल आपको मिला है जो आपने काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका फुल स्टॉप लग गया है। ये काम की शुरुआत है, आगे चलता रहना चाहिए। तो दैट्स वो कहते हैं जैसे माँ-बाप बोलते हैं ना कि 7वें आसमान पे नहीं चढ़ना है कि तुम्हें अवार्ड उनको मिला पता है। होता है कि बच्चे को कब नीचे लेके हाँ, आना है, वो कितना बड़ा हो जाए बच्चा, है ना? तो बोले वो अपना मेलो डाउन रहना है बिल्कुल। हाउ नाइस, हाउ नाइस। आई जो थिंक ग्राउंड की रियलिटी है एंड ये हमेशा इम्पोर्टेंट भी है मोहन, क्योंकि आपके तो ऑपरेशन था, लाइक एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, फिर कुछ आपके तो मोमेंट्स चलते रहेंगे। बिल्कुल, सो इट इज बिल्कुल, लाइक वन ऑफ द अचीवमेंट्स आपके लिए है, आपकी टीम का अचीवमेंट है, लाइक आई सेड। लेकिन आपको ये भी पता है कि आगे भी कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है। बिल्कुल, ऑपरेशन 2.0 इज ऑन, बिल्कुल। एंड यू नेवर नो कल क्या दोबारा खबर आ जाए, फिर कुछ हो जाए, एंड फिर से कहीं ना कहीं एक और शौर्य गाथा तो फिर लिखी जाए। इसके लिए 24/7 हमें रेडी रहना हम है। रेडी रहना है, एंड योर फादर इज रिमाइंडिंग यू ऑफ दैट कि बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल, सो नाइस। एंड ऐसे पेरेंट्स को नमन है, बिकॉज अपने बच्चों को फौज में भेजना, पहली बात ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि नेशन के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन यूनिफॉर्म में अपने बच्चे को भेजना एंड नोइंग कि किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, आई थिंक इट कॉल्स फॉर अ बिग जिगरा, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बड़ा हार्ट चाहिए, एंड हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स लाइक दीज। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। सो मोहन, मेरे को एक बात बताइए, जब आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं, पहले भी आपने, आई एम श्योर ऑपरेशंस में आपने बिल्कुल, हिस्सा लिया बिल्कुल, है, तो फैमिली को हम ज़्यादा डिटेल्स ड्वेल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, यू नो। बिल्कुल। लेकिन जब आप जा रहे होते हैं और आप ऑपरेशन में हैं एंड आपकी फैमिली आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है, सो क्या होता है उस टाइम पे? व्हाट इज़ इट, यू नो, गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ योर फैमिली, एंड व्हाट आर यू थिंकिंग एट द टाइम कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ पे हूँ? डज़ इट अफेक्ट यू, और द द मोमेंट आप जिसके अंदर हैं, आपकी आपकी जो काम जिसके लिए आप हैं, आपका सारा फोकस वहाँ पे होता है। हाउ इज़ इट लाइक? बिल्कुल। अभी जब हम फील्ड में जाते हैं, पीस में हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के साथ हम
इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फील्ड में हम फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी फैमिली, जो हमारे साथ जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे साथ बंदे हैं, That's जो जवान हैं, that's our वो family too. फैमिली है। और उसके अलावा जो हमारी टास्किंग है वो इम्पोर्टेंट है, किस लिए हम वहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं। हम्म, तो वो चीज़ें ज़्यादा, उन चीज़ों पर मायने ज़्यादा फोकस रखती हैं। करना पड़ता है। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं इनिशियली अपनी वाइफ को यही बता के आया कि अब मैं फील्ड में हूँ। मैं शायद आपको कम टाइम दूँगा बातचीत में, फ़ोन पे जितना हम पीस में टाइम देते थे उतना नहीं, और छुट्टी का भी थोड़ा उसी हिसाब से, जैसा सिचुएशन होगी उसी हिसाब से छुट्टी मिलेगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि इस समय छुट्टी आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये चीज़ें पहले से ही हम साइक अपनी फैमिली को करते हैं। फैमिली अंडरस्टैंड्स। फैमिलीज़ को समझाना हमारी ड्यूटी है, हम्म, और वो समझ भी जाती हैं। लाइक उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ, मेरी वाइफ को, तो वो भी समझ जाती है। तो अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उस समय भी उन्होंने कॉल किया मेरे को, मेरी वाइफ ने। थोड़ी उनको चिंता तो हुई होगी कि कुछ कर रहे हैं, तो उनको यही साथ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करिए, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे शांति है। वो दूसरे सेक्टर में थोड़ा चल रही है हलचल, यहाँ हाँ, पे सब ठीक है। तसल्ली देनी पड़ती है। तो उसके बाद जब आप ऑपरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर फैमिलीज़ को जब पता चलता है, तो उनको पहले तो बड़ा गुस्सा आता है कि कि आप बताया क्यों हमको नहीं। बताया नहीं। तो मैं वही बोलता कि तुम्हें बताता तो क्या करते हो? हम्म, क्या कर सकते हो? हम्म, और परेशान होते, और मैं भी परेशान होता। हम्म, तो इसीलिए मैं कम्युनिकेशन को कम से कम रखो हम्म, और ऑपरेशन में फ़ोकस उतना करो। तो स्ट्रेस भी कम ऑपरेशन होता है। सिंदूर में मेरे जो फ़ोन सारे बंद, सिर्फ़ जो फ़ौजी लाइन होती है उसी पे ही कम्युनिकेशन चल रहा था। मेरे जो प्लेटून कमांडर्स हैं, जीसीओ साहब हैं, जो मेरे मेरे जो फायर में जो फायर कर रहे जवान, उनका जो कमांडर्स है, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके सारा फोकस आपका पूरा ऑपरेशन में ही 2 होता है। दिन लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था उनके साथ। एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई सक्सेस भी तभी मिलती है जब आपका पूरा अटेंशन वहां पे होता है। यू बिल्कुल, वर फोकस कि उस पोस्ट को तबाह करना है तो करना है, और काफी बिल्कुल, टाइम से आपकी नजर थी और ऑपरेशन सिंदूर में आपको वो मौका मिला एंड बिल्कुल, आपने वो किया जो आपके दिल में और जहन में कितने बिल्कुल। टाइम से वो था। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। मोहन, आप मुझे बता रहे थे कि लीडरशिप के बारे में एंड कैसे एक कमांडर की क्या भूमिका होती है एंड कितना स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन हो सकता है। लेकिन कोई भी चीज अकेले हासिल करना मुश्किल है। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट एंड ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। इट वॉज अ टीम एफर्ट, नॉट जस्ट ऑफ द सर्विसेज बट विद इन द सर्विसेज, एक ऑफिसर और जवान के बीच का जो कोऑर्डिनेशन एट द स्मॉलेस्ट लेवल। तो प्लीज एक छोटा सा मुझे इसका एक बताइए कि जब ऑपरेशन चल रहा होता है, एज अ लीडर ट्रूप्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम देम, और आपके बीच का कोऑर्डिनेशन जो है उसके बारे में कुछ मुझे बताइए। बिल्कुल, ये मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरे को ऐसी टीम मिली। मैं जब उस टीम को ट्रेन करता था, तभी मेरे को लगता था ये मेरे को सक्सेस दिलवाएँगी। अरे वाह! क्योंकि जो जिसको मैंने जो जैसा बोला, उस बंदे ने वैसा ही किया। उन्होंने फ़ौज में क्या होता है, आपके हुक्म के हिसाब से अगर काम हो रहा है, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट होता है। करेक्ट। तो मेरे जो प्लेटून कमांडर्स और डेट कमांडर, उनको मैंने जो हुक्म दिया, अभी फायर करो, तो फायर फायर किया, हुआ। अभी कवर लो, कवर लिया। मेरा एम ये था कि मेरे जवान सारे सेफ रहें, हम्म, ऑपरेशन होते रहेंगे, लेकिन कोई जवान की लाइफ रिटर्न कैजुअल्टी नहीं नहीं। होती है। करेक्ट। जबकि ऑपरेशन में कैजुअल्टी होती है, ये नेचुरल है। हम्म, तो इस ऑपरेशन का जो आउटकम था कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, वाओ, वो मेरा सबसे बड़ा मेडल मैं अपने आप को मानता हूँ। बाकी जो ब्यूटीफुल। दुश्मन को बर्बाद करना, ये मेरे जवानों का जज़्बा था। उनका ही जो एग्रेशन था, जोश। ग्राउंड पे जो दिखता है, जिसने एक्चुअल में जो बुलेट चलाता है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। हाउ राइटली सेड, हाउ राइटली सेड। एंड आपने जो लीडरशिप की जो एक परिभाषा है, एक्चुअली हमें वो समझा दिया कि लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट लीडिंग, यू नो, इट्स एग्ज़ैक्टली, अबाउट टेकिंग योर टीम टुगेदर। एंड लीडर जो है वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं। सो आई थिंक एग्ज़ैक्टली। आप एक बहुत अमेजिंग लीडर हैं, तभी आपकी टीम जो है इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। सो इट्स अमेजिंग, दैट इज व्हाट आई इंडियन आर्मी इज ऑल अबाउट। एम लकी टू हैव दिस सच अ टीम। आई एम श्योर, आई एम Even श्योर। my seniors, my battalion commander and my fellow company commander, they also supported me That's what like I said. It's a anything. team effort. Exactly. अकेले कोई इंसान अकेला कुछ अचीव नहीं कर सकता. So that's what you mean by the word TEAM, and that is team.
together each one achieves more. That's what they speak about team, and this is exactly what he spoke about. तो मेरी टीम, जैसे मैं बता रहा था, मेरी टीम मैं लकी था इतनी बेस्ट टीम पाके। मेरी टीम में आपको अगर मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास 30% अग्निवीर थे। 30%. 30% जो मेरी टीम थी वो अग्निवीर की थी। Wow. एंड और जो हमने सपोर्ट में रखे थे वो भी जंप करके बाहर आ रहे थे कि हमें करना। पर जब मैंने उनको समझाया कि तुम्हारा मौका आएगा, अगर तुम जंप करोगे तो हमें नुकसान हो सकता है, तब जाके वो थोड़े शांत बैठे थे। तो मौका अग्निवीर जो मेरे मिलेगा। पास थे, सारे के सारे अग्निवीर आगे डट के लड़ने वाले थे। क्योंकि ना बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं पब्लिक में अग्निवीर को लेके, एंड काफी हम सुनते रहते हैं। तो आज आप क्या कुछ अग्निवीर स्पेसिफिक कुछ आप बताना चाहेंगे कि अग्निवीर जो आए हैं हमारी फौज में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है अभी तक, एंड आपने क्या एक्सपीरियंस किया? आपने कुछ बताया ऑलरेडी, बट ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस है अग्निवीर स्कीम जो भी है उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, हम्म, पर जो अग्निवीर मेरे पास आए हैं उनके बारे में डेफिनेटली बोलूँगा। दे आर वेल एजुकेटेड, दे हैव ए टेक्निकल नॉलेज। नॉलेज। ये आप अगर सर्विलेंस डिवाइसेस जो हमारे ऑपरेट हो रहे थे उनको अग्निवीर ही हैंडल कर रहे थे। वाओ, आपका जो ड्रोन्स हम यूज़ कर रहे थे सर्विलेंस और उसके लिए, वो भी अग्निवीर हैंडल कर रहे थे। वंडरफुल। तो अग्निवीर जो हमारे यहाँ पूरे एक से बढ़कर एक थे। आपने बात करी आपके ट्रूप्स के बारे में कि कैसे आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। यू आर लाइक कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं जो कमांडर्स Exactly, होते हैं, और आप एज अ कमांडर आपने लीड किया इस पूरे ऑपरेशन को। सो ये समझाइए मुझे कि अगर हम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, सो क्या भूमिका आपकी एज अ लीडर वहाँ पे रही, एंड वॉट एवर यू कैन टॉक ऑन कैमरा, कि कैसे आप उस समय जब अफरा तफरी का माहौल है, जब आपको पता है कि कहीं से फायर आ रहा है, कहीं से मोटार शेल्स गिर रहे हैं, कहीं पे ग्रेनेड्स आ रहे हैं और वहाँ पे स्नाइपर्स भी लगे हुए हैं, इस बीच में आपने एक कोऑर्डिनेशन भी अपना सेटअप करना होता है इन दैट टीम। कैन यू टेक मी थ्रू दैट कि कैसे आप उस चीज़ को अचीव करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी ऑपरेशन के संदर्भ में ही बताऊँगा जी। आपको। इस ऑपरेशन का जैसे मैंने पहले बताया था, हम पहले से ही तैयारी किए तैयार हुए थे। तो इसकी ड्रिल्स होती हैं, जो हमारी जो कुछ ड्रिल्स होती हैं। जब आप कोई काम कैसे किया जाता है उसको ड्रिल बोलते हैं। तो ये ड्रिल हमारी लगातार तैयार थी, हम प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा ऑपरेशन जब होगा उस समय क्या काम करना है वो भी हमने प्रैक्टिस किया है। लेकिन क्या होता है जब ऑपरेशन एक्चुअल में होता है तो हमेशा जैसा हमने ड्रिल किया है या जो हमने प्रैक्टिस किया है कोई वैसा जरूरी नहीं नहीं वही होता हो है। ग्राउंड पे। हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर करेक्ट। वो ट्रेनिंग हेल्प करती है, जो हमने किया है वो हेल्प करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं जब आपको कोई कमांड दूंगा, आपने कमांडर्स को, प्लेटून कमांडर्स और मेरे जो फायर डेट कमांडर्स हैं उनको जब मैं बोलूँगा फायर करो, कब फायर करना है, कब रोकना है, ये चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी? ये डिसाइड तब होंगी जब आप कम्युनिकेशन में होंगे। तो पहला फोकस वही था कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। करेक्ट। तो वो कम्युनिकेशन का जो हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें कि अगर एक कम्युनिकेशन छूट जाए तो दूसरा कम्युनिकेशन तुरंत स्टैब्लिश हो जाए। एंड इन बिटवीन कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है या किसी को हानि हो जाती है, किसी की फिजिकल चोट वोट लग जाती है, उनको इवैक्यूएट भी करना है आपने, एंड इन बिटवीन नंबर्स भी कम हो जाते हैं तो उनको आपने वापस से, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एज अ साइकिल। तो कई लोग, जैसे मुझे किसी ने सवाल किया था एक बार कि जब एक फौजी सरहद पे लड़ नहीं रहा होता है तो फौज करती क्या है? व्हेन दे आर नॉट फाइटिंग, व्हाट आर दे डूइंग? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन द पीस टाइम। आप Exactly. उस मोमेंट की तैयारी करते हैं बिल्कुल। ताकि उस दौरान वो आपका कोऑर्डिनेशन ऐसे बैठा हो कि हर इंसान अपना अपना काम बिल्कुल कर रहा हो। एम आई राइट? बिल्कुल यही चीज़ मैं अपने जवानों को भी, जब हम गए थे वहाँ पे, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, आपको एक ही मौका मिलेगा। यस, उस एक मौके के लिए आपको 1000 ट्रेनिंग करनी पड़ेंगी। करेक्ट। और अभी आप मेरे को बोलेंगे कि साहब बड़ा परेशान हो रहे हैं बहुत, लेकिन उस दिन आप बड़े प्राउड फील करेंगे जिस दिन आप ये करोगे। और वो मौका मेरे को मिला और मेरे जवानों का साथ मुझे मिला। क्या माहौल था जब आप लोगों ने उस मोमेंट को अचीव किया और आपने वो लॉन्च पैड को तबाह किया? तो डू यू ऑल सेलिब्रेट इन योर ओन वेज? आप लोग क्या होता है एट सच अ स्टेज? मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी ये सेलिब्रेट सिर्फ हमने ही नहीं किया, जो हमारे ऊपर हमारे बटालियन कमांडर हैं, एवरीबॉडी वाज हमारे हैप्पी। कमांडर, हमने एक सर्विलेंस सिस्टम भी बनाया था जो इस ऑपरेशन को हमारे कमांडर को दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं। वाह।
हमारे कमांडर, हमारे बटालियन कमांडर और हमारे जो सेकंड हैंड कमांड है, वो सब ऑप्स रूम में हमारा रियल टाइम देख रहे थे, एक सर्वेलेंस रूम हमारा होता है, उसमें लाइव देख रहे थे कि कवरेज क्या चल कर रही रहे है। हैं हम। और हमारे जवान सारे के सारे अपने अपने टारगेट को एंगेज कर रहे थे। जब वो जो सिंबॉलिक एक बोलते हैं, जो विक्ट्री बोलते हैं, यस, दैट कि मोमेंट, टावर जब गिर गया और आग लग गई उसमें, उस पोस्ट पे पूरी वाओ, आग लग गई जब, तो हमारा कम्युनिकेशन में था, मेरे जो प्लाटून कमांडर थे, तो वो अपनी भाषा में उन्होंने जो मतलब फनी वे में मैं बोलूंगा नहीं, वो फौज की लिंगो होती है, हाँ, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और अपनी इजहार ही किया। पोस्ट पे जंप किया है। तो मुझे बोलना पड़ा शांत शांत, मतलब उनको रोकना पड़ा कि हाँ, नहीं, नहीं, अभी it आप is एन ऑपरेशन ऑन है, अचीवमेंट, ऑफ आप कोर्स, खुश हाँ, रहें, लेकिन खुशी दिमाग वहीं बनाने का रखें। मौका मिलेगा, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। हम्म, मेरे कमांडर और बटालियन कमांडर और ट्वाइसी बैठे थे ऑफ रूम में, तो मुझे बाद में पता चला कि जैसे ही वो गिरा, वो सारे के सारे जंप फ्रॉम देयर जंप करने सीट्स, लगे अपनी सीट से। वाओ, ऑफ और कोर्स, ऑफ आई कैन कोर्स, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, यस। जैसा मैं फील कर रहा था वैसे वो भी फील कर रहे होंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते मिशन हैं, आप तो accomplished। चलिए ग्राउंड पे यू वर डूइंग द एक्ट एंड वी वर वाचिंग इट ऑन द टीवी। ऑल्दो टीवी में क्या होता है कि जर्नलिस्ट वगैरह थोड़ा सा कई बार ओवर द टॉप भी चले जाते हैं एंड काफी उसको टीआरपी के चक्कर में हर चैनल पे अलग ही कहानी चल रही होती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रियल टाइम आप समझ पाते हैं एंड बीइंग अ फौजी कब कुछ चीजें समझ में आती भी हैं। तो जब भी कोई जैसे ड्रोन नीचे अगर यूएवी नीचे गिर रहा था या कुछ हो रहा था, तो वो एक्साइटमेंट हर घर में थी। वी ऑल वर एक्सपीरियंसिंग इट अलोंग विथ यू। हम आपके साथ सेलिब्रेट हम भी कर रहे थे ओके। सिटिंग एट होम। तो दैट वाज द फीलिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन मोहन, मेरे को एक बात बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन? हमारे जो भारत की जनता है, उनको एक मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ आप दें कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे फॉर द फौजी। वैसे अगर आप इन जनरल देखें, फौज इज रेस्पेक्टेड अमंग ऑल। मेरा जो पर्सनल कमांड एक्सपीरियंस है, रिस्पेक्ट, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि फौज की इज्जत बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली है। एंड फौज में लोग इसीलिए ही आते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले। हम्म, प्रोफेशन बहुत सारे हैं, हम्म, लेकिन इस प्रोफेशन में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और जो लोग आपको जिस नजरिए से देखते हैं, हम्म, उससे आपका सीना और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक यही जज्बा है जो जिसके साथ आप जाते हैं ऑपरेशंस में, या अगर ऑपरेशन नहीं भी चल रहा तो भी आप लोग एलसी पे अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा, एक जवान खड़ा रहता है एक ही जगह पे कई कई घंटे वहां पे ड्यूटी देता है अपनी, बिल्कुल। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कितना ब्यूटीफुली आपने ये मैसेज दिया है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। जाते जाते मोहन, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी हमारी यूथ के लिए। हमारे जो बच्चे हैं आज, जो शायद कल फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, दे वांट टू बी इन द यूनिफॉर्म, तो उनकी प्रिपरेशन को लेके, उनका मेंटल प्रिपरेशन, देयर फिजिकल प्रिपरेशन, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे उन बच्चों को कि व्हाट शुड दे डू, ताकि वो कल आपकी तरह और हमारे आपकी तरह जितने भी हमारे सैनिक आज जो तत्पर हैं, खड़े हैं, एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी राइट, तो व्हाट कैन दे डू टू बिकम यू? ओके, इफ यू रियली वांट टू जॉइन आर्मी, जैसे मैं यूथ को बोलूँगा, अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो उसकी तैयारी तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। आपका जो मेंटल बैंड होता है उस तरफ आर्मी की तरफ, वो आपको अभी से ही बनाना पड़ेगा। हम्म, और आर्मी में आने के लिए कोई आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपका करेक्ट। जज्बा चाहिए, आपकी विलिंगनेस चाहिए। एज ऑफिसर आप फौज में आएंगे, आपको एसएसबी के थ्रू जाना पड़ता है। एसएसबी में आपको जिन पैमानों पे नापा जाता है वो आपको सबको पता है, करेक्ट। आप सबको पता है। वो उन्हीं पैमानों पे आपको नापेंगे, और वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो उनका काम है, लेकिन आपका काम है जो आप करना चाहते हैं वही आप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एनडीए से आएँ, हो सकता है कि आपको लॉ पढ़ना है या आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियरिंग के बाद भी फौज ज्वाइन कर सकते हो। करेक्ट। आप एडवोकेट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं पे प्रोफेसर हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी कोई शर्तें हैं। आप फौज के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, और आप लोग फिजिकल, अगर आपका लगता है कि फिजिकली आप कमजोर हैं, तो तब भी फौज आपके लिए वेलकम करती है आपको। वो फौज का काम है आपको फिजिकली फिट करना, यस। बट इंटेंशन आपकी है, और वो अभी से ही बनानी पड़ेगी। एसएसबी में वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वांटिंग यू टू बी फिजिकली फिट, वो सब वो आपको बना देंगे। बिल्कुल। उनको सिर्फ उस जज्बे की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, व्हाट अ लवली मैसेज फॉर द यूथ आउट देयर। एंड
आप सबके लिए फौज एक जॉब नहीं है, फौज इज अ वे ऑफ लाइफ, और उस वे ऑफ लाइफ के लिए आपके लिए वो ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग जो हर दिन एक फौजी अफसर बनने के बाद, जेसीओ बनने के बाद, एज एन एनसीओ डेली रूटीन में वो ट्रेनिंग चलती है। और कभी ना कभी एक ऑपरेशन सिंदूर आता है और उसमें वो ट्रेनिंग बखूबी तरीके से हमारे वो फौजी अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, एंड सम गेट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड समवन लाइक कर्नल मोहन जिनके साथ आप आज बैठे थे, जिनको सेना मेडल से नवाजा गया, इस तरह की गैलेंट्री एक्ट दिखा के दे विन सच गैलेंट्री अवार्ड्स। नमन है इन सब ऑफिसर्स को, एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द एंटायर नेशन। थैंक यू सो मच कर्नल मोहन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो टुडे। आपने टाइम स्पेयर किया एंड यू स्पोक टू अस अबाउट आपके ऑपरेशनल जो डिटेल्स थी जितना आप बता पाए, एंड एक एक चीज़ सुन के आई थिंक इट वॉज आई ओनली एक्सपीरियंस प्राइड, एंड वी एज अ नेशन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच जो भी आप कर रहे हैं, हर एक फौजी जो आज कर रहा है इस देश के लिए, आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू फ्रॉम द नेशन। टू ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू वंस अगेन किसी ऐसे ही जाबाज के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।